आज दिलीप का मन बहुत ज्यादा बेचैन था। जिस वसीयत को पाने के लिए उसने दिन रात एक कर रखे थे, साम दाम दंड भेद सारी रणनीति अपनाने के बावजूद भी मां ने वह वसीयत उसके नाम नहीं की थी और वृद्धाश्रम जाने की जिद करने लगी थी। हार कर दिलीप अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ आया था। आज उसी वृद्धाश्रम से उसके मां के मरने की खबर आई थी। जैसे ही उसे खबर मिली वह तुरंत वृद्धाश्रम पहुंच गया। तब तक सीता जी की इच्छा के अनुसार उनकी डेथ बॉडी मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर दी गई थी। दिलीप को अपनी मां का अंतिम दर्शन भी नहीं नसीब हुआ। वृद्धाश्रम के केयर टेकर ने दिलीप के हाथ में एक लिफाफा रखा और कहा, हमें बहुत अफसोस है कि आपको सीता जी के अंतिम दर्शन नसीब नहीं हुए, मगर ये उनकी अंतिम इच्छा थी कि आपके आने के पहले उनकी बॉडी हम मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर दें। उन्होंने आपके लिए ये लिफाफा छोड़ा है। आप अपने घर जाकर इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लेना। सीता जी का कुछ रोज के उपयोग में आने वाला सामान था, जो उनकी इच्छा के अनुसार गरीब बस्ती की लेडीजों को दे दिया गया, और उनके गले की सोने की चेन और कान के वो वृद्धाश्रम के नाम कर गई। आपको देने के लिए हमारे पास सिर्फ ये लिफाफा है। इस लिफाफे को पढ़ने के बाद ही अपने रिश्तेदारों को सीता जी की मृत्यु का समाचार दीजिएगा। कहकर वह केयर टेकर दिलीप के पास से चला गया। भारी मन से दिलीप अपने घर पहुंचा। गुस्सा होकर एक बार तो उसने उस लिफाफे को फेंक दिया। समझती क्या हो मां तुम अपने आप को? पहले जिद कर वृद्धाश्रम चली गई और अब अपना सब कुछ दान कर मुझे यह लिफाफा पकड़ा दिया। सोचते हुए दिलीप अपनी मां की तस्वीर हाथ में लेकर काफी देर तक खामोश बैठा रहा। तभी उसकी पत्नी वहां आई और बोली, आप कब तक इस तरह खामोश रहोगे? हो सकता है इस लिफाफे में उस जायदाद की पेपर हो जो मर्जी आपके नाम कर दी हो। ये सुनकर दिलीप ने बेमन से इस लिफाफे को खोला और उस लिफाफे में एक चिट्ठी रखी थी। अपनी मां की लिखावट देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रिय दिलीप, जब ये चिट्ठी तुम्हें मिलेगी, मैं इस दुनिया को और तुम्हें छोड़कर कहीं दूर जा चुकी होंगी। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे मन में कई सारे सवाल थे, जिनका जवाब आज इस चिट्ठी के जरिए मिल जाएगा। तुम हमेशा से ही गांव में जाकर अपने बड़े घर और जमीन जायदाद को लेकर बहुत खुश होते थे। तुम्हें शहर में यह छोटा सा मकान कभी भी रास नहीं आता था। हमेशा जिद करते, गांव चलो, यहां क्या रखा है, वहां सब अपने हैं। मगर शायद तुम्हें पता नहीं, वे सब लोग अपने होते हुए भी पराये हैं। तुम्हारे पापा और मेरी लव मैरिज हुई थी, इसलिए तुम्हारे दादाजी ने मुझे कभी दिल से नहीं अपनाया। मगर उनके अंतिम समय में गांव में सही इलाज ना हो पाने के कारण तुम्हारे पिताजी उन्हें यहाँ शहर ले आई थी। यहाँ पर मैंने जो उनकी सेवा की, उसके बाद उनका मन मेरी तरफ से साफ हो गया था। मगर अपने बेटे से थोड़े से नाराज थे। आखिर होते क्यों ना, घर के सबसे बड़े बेटे ने उन्हें बिना बताए कोर्ट में शादी कर ली थी। अपने बेटे की शादी के सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। उन्होंने जाते जाते अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे चाचा और पापा के नाम करने के बजाय चाचा और मेरे नाम कर दी थी। तुम्हारे पापा को तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर तुम्हारे चाचा को लगा मैंने शहर बुलाकर तुम्हारे दादाजी को बहला फुसलाकर प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने कई बार मुझे सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करने के लिए दबाव बनाने लगे थे। एक बार जब तुम ऑफिस में थे, घर में गुंडे भी आ गए थे। जब मैं उनके दबाव में आकर ये प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं कर रही थी, तो उन्होंने तुम्हें मोहरा बनाया। तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ कई गलत बातें भरी, और उन्हीं बातों का नतीजा था कि तुम वह प्रॉपर्टी अपने नाम कराने की जिद कर रहे थे। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि यदि यह प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई तो तुम्हारे चाचा या तो तुम्हें बहला फुसलाकर प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे, या हो सकता है तुम्हारी जान को संकट आ जाता। मगर एक मां होने के नाते मैं तुम पर कोई तकलीफ आती नहीं देख सकती। अक्सर तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद तुम्हारे चाचा का फोन या कोई ना कोई अगर मुझे उस प्रॉपर्टी के लिए परेशान जरूर करता था। तुम्हें इन सारी परेशानियों से दूर रखने के लिए मैं यहाँ वृद्धाश्रम आ गई, क्योंकि यदि तुम्हें यह सारी बात पता चलती तो तुम परेशान होते। मैंने बिना तुम्हें बताए वह पूरी प्रॉपर्टी बेच दी है, जिससे आए हुए पैसे मेरे बैंक अकाउंट में है, जिसकी सारी डिटेल इस खत के साथ है।
मेरी मौत के बाद तुम ही उसके असली हकदार हो। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को मेरी मौत की खबर लगे, क्योंकि हो सकता है उसके बाद तुम्हारे चाचा मेरे बजाय तुम्हें परेशान करने लगे। यहाँ वृद्धाश्रम के केयर टेकर को मैंने बोल दिया है कि मेरी मृत्यु के बाद किसी को पता ना चले कि मेरी मौत हो चुकी है। कोई मुझे ढूंढने आए तो कह देना, पता नहीं सीता जी कहां चली गई। अब तुम्हें यह निर्णय लेना है कि तुम्हें अपने चाचा से कोई संबंध रखना है या नहीं। पूरा खत पढ़कर दिलीप को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह जोरों से रोने लगा और अपनी पत्नी से बोला, पूजा, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? पापा को गए 10 साल हो गए और मैं अपने माँ के इतने करीब रहते हुए भी उनकी तकलीफ को नहीं समझ पाया। यहाँ तक कि उनके अंतिम समय में भी मैं उनके साथ नहीं था। तुमने सही किया माँ। जो बेटा जीते जी तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझ पाया, उसे तुम्हारे अंतिम संस्कार करने का कोई हक नहीं था। दोस्तों, हम लोग कई बार अपने माँ बाप के लिए हुए डिसीजन को अपने लिए गलत समझकर उनसे लड़ाई करते हैं, मगर माँ बाप का लिया हुआ हर डिसीजन बच्चों के लिए सही होता है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा, मित्रों की दुनिया से जाने के लिए तो बहुत से रास्ते हैं, पर दुनिया में आने के लिए सिर्फ एक रास्ता है और वो है माँ। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।